हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का लेसन 7 मैडम राइट्स द बस का पार्ट 2। इसका पहला एक पार्ट मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको इसके आगे की समरी बताई थी कि कैसे ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है, और अभी हम इसका सेकेंड वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद सेकेंड पार्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly. ठीक है, तो क्या होता है कि स्प्रिंग डे यानी कि बसंत का एक बहुत ही सुंदर सा सुहावना सा दिन था, और दोपहर की बात थी कि जैसे ही वो जो बस थी ना, वो जैसे ही गांव से मतलब विलेज से जैसे ही बाहर निकलने वाली थी शहर के लिए, तो क्या हुआ, तब उनको एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ सुनाई पड़ी जो कि चिल्ला रही थी कि स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, मतलब बस को रोक दो, बस को रोक दो। और एक छोटा सा हाथ उसने हिलाया ताकि वो लोग देख सके और बस को रोके। ठीक है, The bus slowed down to a crawl, and the conductor, sticking his head out of the door, said, "Hurry up! Tell whoever it is to come quickly." ठीक है, तो वो जैसे ही बस जो थी वो धीमी गति में आना शुरू हुई, तो कंडक्टर जो था उसने अपना सिर बाहर निकाला और बोला, जल्दी करो, जिसको भी आना है वो जल्दी करो, क्योंकि उसको वो छोटी बच्ची नहीं दिखाई पड़ी थी। ठीक है, तो उसने बोला कि जिसको भी आना है वो जल्दी करो। Yes, I simply have to go to town, said Valli, still standing outside the bus, and here's my money. She showed him some coins. ठीक है, तो उसने क्या हुआ कि जैसे ही मतलब वो बस धीमी हुई तो उसने कहा कि हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ शहर जाना चाहती हूँ। और वल्ली ने क्या किया, वो बाहर के बस से अभी भी बाहर खड़ी थी, लेकिन वो कहती है ये रहे मेरे पैसे और मैं उसको मतलब बस में जब बैठ के और शहर जाना चाहती हूँ। उसने वो चीज़ें को कंडक्टर को दिखाया, अपने कॉइन्स मतलब सिक्के जो उसके पास थे उसने उस कंडक्टर को दिखाया। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। ठीक है, तो जैसे वो जो कंडक्टर था उसने ये देखा तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन पहले तुम बस में चढ़ जाओ। और उसने चढ़ने में मदद करने के लिए कंडक्टर ने अपना हाथ जो था वो आगे किया ताकि वो उसका हाथ पकड़ के चढ़ सके जल्दी से। ठीक है, Never mind, she said, I can get on by myself, you don't have to help me. तो कहती है कि उसने बोला कि मैं खुद बस पे चढ़ सकती हूँ, आपको मेरी सहायता करने की, मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बस में आ सकती हूँ। The conductor was a jolly short fond of joking. Oh, please, don't be angry with me, my fine madam, he said. Here's, have a seat right up there in front. Everybody move aside, please. Make way for madam. तो कंडक्टर जो था वो बहुत ही ज़्यादा मजाक करने का शौकीन आदमी था, तो वो उसकी इस बात को सुनने के बाद बोलता है कि प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइए मैडम। उसको मैडम की तरह कॉल करता है, उसको मैडम बुलाता है, और उसके बाद बैठता है कि भैया सब लोग एक तरफ हो जाओ, मैडम के लिए रास्ता दे दो। ठीक है, इट वॉज द स्लैंग टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। ठीक है, तो क्या था कि वो दिन का समय था, तो उस बस में सिर्फ 6 या 7 ही लोग थे जो यात्रा कर रहे थे शहर के लिए। ठीक है, दे वे ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। वो सब वल्ली की तरफ देखते हैं और कंडक्टर के साथ उसके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, और वल्ली जो है वो शर्मा जाती है। अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। और सबकी आंखों से बचते बचाते वो क्या करती है, जल्दी से जाती है और एक खाली सी सीट पे बैठ जाती है जाके। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लो हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रॉर। ठीक है, तो वो उससे पूछता है वल्ली से कि क्या अब हम चले मैडम जी, और वो कंडक्टर उससे हंसते हुए इस चीज़ को बोलता है। और उसके बाद वो अपनी जो विसल थी, मतलब वो जो उसने अपनी एक सीटी ले रखी थी, तो वो उसको 2 बार बजाता है, और उसके बाद जो बस थी वो फिर से चलने लगती है। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white and with some green strips along the sides. ठीक है, तो वो जो बस थी वो एक नई बस थी, और उसके बाहर की साइड्स पे हरी हरी पट्टी का जो पत्तियाँ बनी हुई थी, और उसके साथ साथ वो पूरे सफ़ेद रंग से पेंट की हुई थी। ठीक है, उसमें साइड में ग्रीन स्ट्रिप्स बनी हुई थी। इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर, और बाहर जो उसका उस बस का
जो सिर के ऊपर डंडे लगे होते हैं ना, वो बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहे थे, क्योंकि अभी उसको नई नई बस थी तो अभी अभी पेंट हुआ उधर। ठीक है, तो डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंड शील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस। ठीक है, तो वल्ली जो थी, वल्ली बैठ चुकी थी अब सीट पे। ठीक है, तो वल्ली के ठीक सामने जो शीशा लगा हुआ था उसके ऊपर एक सुंदर सी घड़ी लगी थी, और सीटें जो थी वो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक थी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी और बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस थी। ठीक है, वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, तो वल्ली ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। ठीक है, तो जैसे ही उसने सब कुछ अपने देखना बाहर शुरू कर दिया खिड़की से, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो उसको पता चला कि जो खिड़की थी ना, उसका नीचे वाला जो भाग था उस पर वो जो पर्दे पड़े हुए थे उसकी वजह से वो ढक रहा था, तो वो ढंग से कुछ देख नहीं पा रही थी। तो क्या करती है कि उस सीट पे खड़ी हो जाती है और पर्दे को ऊपर करके देखने लगती है। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल, तो अब वो जो बस थी वो एक नहर के किनारे के पास चल रही थी। द रोड वॉज वेरी नारो, और वो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा सकरा था, बहुत ही ज़्यादा सकरा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा छोटा रास्ता था। On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky। ठीक है, तो एक तरफ तो उसके नहर थी और उसके पीछे क्या था, वहाँ पे बहुत सारा पेड़ लगे हुए थे, घास के मैदान थे, पर्वत थे, बड़ा नीला नीला सा आसमान था। On the other side was a deep dish and then acres and acres of green fields, green as far as the eye could see। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या था, एक खाई थी और वहाँ पे क्या था, हरे भरे से खेत थे, इतनी हरियाली थी जहाँ तक उसकी आंखें जा रही थी बस हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। ओह इट वॉज ऑल वंडरफुल, तो वो कहती है कि वाह ये सब तो कितना अद्भुत है, कितना वंडरफुल है। सडनली शी वॉज स्टार्टेड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तो अचानक से वो एक आवाज़ सुनती है कि कोई उससे बोलता है कि बेटा इस तरह ऊपर मत खड़ी हो और नीचे बैठ जाओ, मतलब कि वो सीट पे खड़ी थी तो उसके लिए उसको कोई बोलता है पीछे से कि बेटा ऐसे ना खड़ी हो, उस सीट पे बैठ जाओ। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, तो जैसे ही उसने नीचे बैठी तो वो देखने के लिए बैठी थी कि कौन मुझे ये बोल रहा है। इट वॉज एन अर्ली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन। ठीक है, तो वैसे तो वो जो आदमी था वो एक बूढ़ा आदमी था जिसने ये बोला था, और वो वास्तव में उसके लिए चिंतित था कि उसे चोट लग सकती है, इसलिए वो ध्यान दे रहा था, लेकिन उसको उस आदमी का ध्यान देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। There's nobody here who's a child, she said haughtily. I have paid my 30 पैसे like everyone else। तो बोलती है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो छोटा बच्चा हो, और वो बोलती है कि मैंने भी हर किसी की तरह अपने पैसे का किराया, मतलब जो अपने पैसे थे वो मैंने भी अपना किराया खुद ही दिया है। The conductor chimed in, oh sir, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? तो वो जो कंडक्टर था वो हंसते हुए फिर से बोलता है कि सर ये तो बहुत बड़ी लेडी हैं, आप सोचते हैं कि छोटी सी बच्ची अपना किराया खुद दे सकती है या वहाँ से शहर जा सकती है। Wally shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam, please remember that. And you have not yet given me my ticket. तो वल्ली क्या करती है, वल्ली गुस्सा जाती है और बोलती है कंडक्टर से कि मैं यहाँ पे कोई मैडम नहीं हूँ और इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और वो उनसे बोलती है कि अभी तक आपने मुझे मेरी टिकट भी नहीं दी है। आई रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर। ठीक है, और वो कंडक्टर जो था वो उसकी मिमिक्री करते हुए, मतलब उसी की जैसी आवाज़ निकालते हुए कहता है हाँ हाँ मुझे याद है। और फिर क्या होता है कि सब लोग हंसने लगते हैं और धीरे धीरे वल्ली भी अपनी ही बात पे हंसने लगती है। द कंडक्टर punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? तो जो कंडक्टर है वो उसको टिकट निकाल के देता है और उसके बाद वो कहता है कि जाइए और अपनी सीट पे आप बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आप खड़ी रहेंगी तो आपने सीट के लिए पे किया है, तो आप क्यों खड़ी हैं, आप जाके आराम से बैठिए और बाहर का नज़ारा देखिए। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, और वो फिर से अपनी सीट पे खड़ी होकर बोलती है क्योंकि मैं ऐसे खड़ा होना चाहती हूँ।
But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. तो वो कहते हैं कि अगर तुम अपनी सीट पे खड़ी रहोगी तो जब बस जो है वो कोई मोड़ लेगी या किसी गड्ढे से गिरेगी तो गुजरेगी तो तुम क्या होगा, गिर जाओगी झटके से. ठीक है, इसी के लिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ. आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेटिवली. आई एम 8 years old. तो कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, और वो फिर से परेशान होते हुए बोलती है कि मैं 8 साल की हूँ. ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई. तो कहता है हाँ मैं ही कितना मूर्ख हूँ. The bus stopped, some new passengers got on and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Valli finally sat down. तो जैसे ही बस रुकी तो कुछ नए लोग जो थे वो भी बस में सवार हो गए, और कंडक्टर जो था वो कुछ समय के लिए थोड़ा बिजी हो गया, व्यस्त हो गया, और अपनी सीट उसकी खो ना जाए इसलिए क्या करती है, उस डर के मारे वल्ली भी अपनी सीट पे बैठ जाती है. An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. और जैसे ही बस जो थी वह फिर से चलना शुरू होता है तो एक जो बूढ़ी सी औरत थी वो उसके बगल में आके बैठती है और बोलती है कि क्या तुम अकेली हो. Valli found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them, and she could smell the betel nut of the woman was showing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. Oh, who could be sociable with such a person? तो वल्ली को वो जो औरत उसके पास आके बैठी थी वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती है, इस वजह से क्योंकि उसके कानों में बड़े बड़े सा बालियों के लिए छेद हो गए थे और बड़े हो गए थे वो, और उसमें बहुत ही भद्दी सी बालियाँ थी. उसके साथ साथ वो एक बिटल नट यानी पान चबा रही थी और उसकी स्मेल इतनी तेज़ आ रही थी, और उसका जो पान का जो रस होता है ना वो भी उसके लिप्स पे आ रहा था, उसके होठों से बाहर निकल रहा था. तो वो सोचती है कि ऐसे व्यक्ति के साथ कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो इसके साथ बात कर सकता है. Yes, I am traveling alone, she answered curtly, and I have got a ticket too. तो कहती है हाँ मैं अकेले ही यात्रा कर रही हूँ, और बड़े रूखेपन से वो जवाब देती है मेरे पास मेरा टिकट भी है. Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 paise ticket. तो वो जो कंडक्टर है वो कहता है कि हाँ वो शहर जा रही हैं 30 पैसे के टिकट के साथ जा रही हैं. ओह, why don't you mind your own business, said Valli. But she laughed all the same and all the conductor laughed too. ठीक है, तो वो कहती है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो, और फिर वो भी हंसने लगती है और कंडक्टर भी हंसने लगता है. But the old woman went on with her driver. It is proper for such a young person to travel alone. Do you know exactly where you have going to in town? What's the street? What's the house number? तो कहती है वो बूढ़ी औरत जो है वो अपनी बदतमीज़ी करते हुए जारी रहती है. कहती है क्या इतनी छोटी बच्ची को अकेले जाना सही है? क्या तुम्हें ये भी जानती हो तुम कि तुम्हें शहर में कहाँ जाना है, कौन सी गली जाना है, कौन से मकान नंबर में जाना है? You needn't bother about me. I can take care of myself, Valli said, turning her face toward the window and staring out. तो वो कहती है उस औरत से वल्ली कि तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ. और फिर वल्ली क्या करती है, वो खिड़की की तरफ अपना मुंह घुमा लेती है और फिर से बाहर देखने लगती है. ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा ये पार्ट एंड होता है. तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, ये थर्ड पार्ट, ये हम अगले वीडियो में करेंगे. सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.